तो आज हम डिपॉजिट्स वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 का। तो जैसा कि आपको पता है कंपनीज एक्ट की सारी में जो जितनी भी डेफिनेशन है वो सेक्शन नंबर 2 में दे रखी है। ठीक है, तो डिपॉजिट्स की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लास 31 में हमें दे रखी है। ठीक है, जो कि अपन को पढ़नी है, पर उससे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि डिपॉजिट आखिर होता क्या। तो सबसे पहले डिपॉजिट का मतलब ये मत समझना कि डिबेंचर या बॉन्ड्स, नहीं। डिपॉजिट बेसिकली होते क्या है कि जैसे कंपनी को कुछ फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पर वो ना ही डिबेंचर इशू करना चाहती है ना ही बॉन्ड्स इशू करना चाहती है। ठीक है, तो वो पब्लिक से या फिर अपने मेंबर्स से लोन ले सकती है। ठीक है, इसको एज ए लोन ही अपन समझेंगे कि लोन ले सकती है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, डिपॉजिट कहेंगे। तो मेंबर्स से और पब्लिक से भी कर सकती है, अपन पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन से केस में मेंबर्स और पब्लिक से कर सकती है। तो वो उनसे करेगी कुछ प्रोसीजर फॉलो करके, जो कि अपन को आगे दे रखे हैं कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं। ठीक है, तो उन प्रोसीजर्स को फॉलो करके वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, फिर कुछ टाइम के बाद अलोंग विद द इंटरेस्ट वो उन मेंबर्स को या फिर पब्लिक को वो वापस कर देगी। ठीक है, क्लियर है। तो आगे अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि अपन को लर्न करेंगे। ठीक है, any receipt of money by company by deposit, by loan or in any other form but does not include categories prescribed in consultation with RBI। ठीक है, तो ये तो अपन को समझ में आ गया होगा कि कोई सी भी रिसीट ऑफ मनी है भाई जो कंपनी ने एक्सेप्ट करी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। तो अपन को लर्न करने के पर्पज से याद रखना है भाई, बाकी अपन को पता है कि डिपॉजिट क्या होता है। ठीक है, पर वो चीजें नहीं इंक्लूड करेंगी ये जो कि आरबीआई ने बताई है कि हाँ इनको डिपॉजिट नहीं मानना है। तो अपने जिस इंस्टीट्यूट का मैटर है उसमें काफी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है कि हाँ इन चीजों को डिपॉजिट नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, बट वो क्या है अपन को लर्न नहीं करने की जरूरत, अपन को एक दो बार रीड कर लेंगे ना अपन, तो अपन को आ जाएगा, हाँ चलो ठीक है, अपने दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाएगा। और फिर अपन को जब एमसीक्यू करने होंगे ना, क्योंकि एमसीक्यू में उससे पूछ लिया जाता है, पर बड़ा क्वेश्चन ऑब्वियसली ये नहीं आपको आएगा कि कौन सी कैटेगरीज है जो आरबीआई ने बताई है कि हाँ इनको डिपॉजिट नहीं कंसीडर करा जाएगा, ये बताओ। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अपन को उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, अपन को और सेक्शन है जो अपन को याद करने हैं, तो उसमें अटक मत जाना। ओके, तो उसको यू कैन रीड वंस और ट्वाइस एंड इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द एमसीक्यूज, बट लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से आई विल नॉट रिकमेंड यू टू लर्न इट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं और अनसिक्योर्ड होते हैं। तो सिक्योर्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं आपको नाम से पता चल गया होगा, जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी हो। ठीक है, तो वो डिपॉजिट्स जिसके अगेंस्ट एसेट्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी हो कि हाँ एसेट पे चार्ज हो गया, चार्ज लगा दिया गया है एसेट पे कि हाँ अगर हम डिपॉजिट नहीं पे कर पाए इन फ्यूचर इन केस, तो आप इन एसेट्स को बेच करके या फिर कुछ भी कर करके अपना रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योर डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जिन पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करी हो। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्या होते हैं, जिन पे कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी हो। ठीक है, तो डिपॉजिट प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों एक्सेप्ट कर सकती है, पर प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने मेंबर्स से एक्सेप्ट कर सकती है और पब्लिक कंपनी मेंबर्स और पब्लिक दोनों से एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, पर अगर पब्लिक कंपनी को पब्लिक से एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट, तो उसको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, तभी जाके वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो अपन को इसमें याद क्या रखना है कि भाई हाँ प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक से तो डिपॉजिट कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, तो वो सिर्फ अपने मेंबर से कर सकती है। सपोज एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें 7 मेंबर है, तो अगर कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो इन 7 मेंबर्स से ही बोल सकती है कि हाँ मुझे डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है, तो हमें तुम पैसे दो। बट वो किसी बाहर वाले को जाके नहीं बोल सकती कि हाँ मुझे डिपॉजिट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वहीं पे पब्लिक कंपनी मेंबर से भी ले सकती है डिपॉजिट और पब्लिक से भी ले सकती है, पर उसको कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं जो कि सेक्शन 76 में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 73 क्या है, इसमें प्रोसीजर दे रखा है कि अगर अपन को मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं तो अपन को ये प्रोसीजर इसे फॉलो करना है।
ठीक है। और अगर अपन को पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं तो सेक्शन 76 में अपन को दे रखा है कि हाँ ये प्रोसीजर फॉलो अपन को करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डिपॉजिटर। भाई डिपॉजिटर कौन होता है? तो अभी अपन ने जो पहली वाली डेफिनेशन पढ़ी कि है ना, डेफिनेशन तो क्या अपन ने जो पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी सिर्फ मेंबर से कर सकती है और पब्लिक कंपनी दोनों से कर सकती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन को ये समझ में आ जाएगा कि मेंबर ऑफ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी हु हैज डिपॉजिटेड मनी विद द कंपनी, ठीक है, वो होगा डिपॉजिटर, ठीक है। डिपॉजिटर क्या हुआ कि जिसने डिपॉजिट कराया कंपनी में पैसा, ठीक है, जो प्रोवाइडर है यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या हो गया डिपॉजिटर। तो मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी हो सकता है और पब्लिक कंपनी, ठीक है, क्योंकि पब्लिक कंपनी दोनों से कर सकती है ना, पर प्राइवेट कंपनी से मेंबर से कर सकती है, तो इस केस में मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है। पर दूसरा क्या है, हुआ हैज डिपॉजिटेड मनी विद एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि अगर पब्लिक कंपनी को पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं जो कि नॉन मेंबर है, ठीक है, तो उसको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हु हैज डिपॉजिटेड मनी विद एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ठीक है, बट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। नाउ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिपॉजिट प्रोविजंस। तो ये अपन को जो चीज है ना, ये अपन को याद रखनी है, ठीक है। डेफिनेटली अपन को अच्छे से इसको याद कर लेना है कि हाँ इन कंपनीज पे डिपॉजिट के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, क्योंकि अपन जब अपना आंसर लिखेंगे ना तब अपन को ये लिखनी है लाइन, ठीक है, जिससे अपना जो आंसर होगा उसका थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ये चीज आपको लिखनी ही है, ठीक है। बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या फिर कोई और कंपनी जो आरबीआई बोलता है कि हाँ ये वाली कंपनी, ठीक है, समझ में आया कि बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्योंकि इनका तो काम ही यही होता है, ये तो बहुत सारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं लोगों से, तो इन पे ये प्रोविजन अगर अपन लगा देंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या फिर एनी अदर कंपनी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, इन पे डिपॉजिट्स के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये अपना वीडियो खत्म हो जाएगा यहीं पे, और आई होप आपको समझ में आया हो कि डिपॉजिट का ये इंट्रोडक्शन पार्ट, ये अभी तो अपना चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ अपना ये इंट्रो था कि हाँ डिपॉजिट क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।